अपनी प्रजा की देख रेख करने वाले सम्राट। जय महाराज ओकरे सेन है कि उल्लू सेन है? क्या कहा? नहीं महाराज हम तुम पर कुछ नहीं कहते। हमें लग रहा है मुंह क्यों फैला रहा है महाराज? एक ही गोड़ में आंधी निकल जाए हमारी। अब कि ये कोई कोई से कुत्ता जैसे भौंकने लगे समझ लो दो घसी पे कोड़ा रहा जाना। ढेर मरियो तो उनके मिलियो तुम। और सैया के पहिया पकड़ करके बैठ गई और कहने लगी महाराज आज रात में बड़े 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 सपने देखे। हे महाराज, महाराज जी के चरणों में महारानी का प्रणाम स्वीकार है महाराज। सुखी रहो। हे महाराज, मैं आज रात्रि के समय में पलंग पर लेटी हुई थी और मैंने एक ऐसा सपना देखा महाराज जिसको मैं देख करके एकदम भयभीत हो गई महाराज। वो कैसा सपना था मैं आपको बताऊं? हाँ बोलो। सुनिएगा महाराज। अरे मेरे सपनों देखो भारी, अरे मैं सो रही घोड़े पर सवार, अरे एक गहरे पुरुष भी आया, मैं डर गई मेरे भरता। मैंने सपनों देखा पिया, मैंने सपनों देखो भारी, मैं सो रही घोड़े पर सवार, तेरा पुरुष भी आया, मैं डर गई मेरे भरता। मैं आज रात्रि में पलंग पर लेटी हुई थी, मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में एक गैर पुरुष आया महाराज। अच्छा हाँ। और कुछ देखा? ऐसा नहीं, हकीकत में आई को महारानी बहाना बनाती हूँ। तो महाराज दुनिया कचहरी में रहा, अब कोई देखी आओ। हेलो हेलो ना कहा हो तुम? हम सुन रहे हैं। हेलो Oh, look me please. Excuse me. क्या महाराज? कि दिन में देखी तब बड़ी सुंदर लगती, लेकिन रात में छछुंदर लगती। तुम्हारा जो मुंह करवा चो जिसे मालूम होती है। तो तुम्हारे पप्पा ही बहुत तो हमारा हाँ। और महाराज उग्रसेन से वो महारानी कहने लगी प्रिया, ए महाराज, आंगन में अगर एक खिलौना होता तो कितना अच्छा रहता। परमात्मा ने एक बेटा एक बेटी तक नहीं दिया है। हे महाराज, आपके साथ में हमारी शादी के इतने वर्ष हो गए मेरे पिया, आज तक हमारी इच्छा से एक भी संतान न हुई। हमारे ले लो 10-12 लो, पर खा लियो भूल देंगे। तुमका सुबह के अचार कलनी बनाई ली हो। हे महाराज बोलो। के तले बिना लाई संतान, और दुनिया हंसी आती है। अरे मेरे पिया निबल कहे लाते हैं, और जा Yeah.
सारी प्रजा सब तुम्हारे पुत्र पुत्री है, पागल मत बोलो गोरी। एक तो बात सत्य है महाराज, पर बात एक है कि अपना बोला कि अपना गोदी में खिलाया जाता है, गैर का लाल हो मेरे पिया, गैर का लाल हो मेरे पिया। ये जनता हमारी है ना, मैं अपने बालक के समान मानती हूँ, ये तो बात आप सत्य कह रहे हैं, पर हमारी माताओं बहनों को पता होता है कि जब तक अपनी कुंछा से लाल इतना बना ले तब तक अनाज सोना रहता है। अगर दूसरी औरत का लाल गलियों में जा रहा है, उसे उठा करके गोदी में ले लो, सीने से लगा लो, अपने लाल जैसा महसूस तो होता है, पर अपना लाल ये क्या करें, तो विधि का विधान है, हमें भी इस बात का दुख है। यदि हमारे आंगन में खिलौना होता तो हमें भी अच्छा लगता। सही कह रहे हो महाराज। और पवन रेखा ने जवाब दो, स्वामी पता नहीं क्या है, सुबह पलंग से उठी और तब से मुझे चैन नहीं आ रहा। हाँ महाराज। हाँ बोलो। मैं रात्रि के समय में महाराज जब पलंग पे लेटी हुई थी ना, हाँ हाँ, तब मैंने एक सपना देखा। अच्छा। सपने में एक गैर पुरुष हमें दिखाई दिया और उसको देख करके मैं डर गई। तब से हमारे दिल में चैन नहीं है ना था, एकदम मैं डरी सी। हाँ महाराज। और जब से हाँ बोलो। सेव की भिंडी। हाँ पहली बात तो भाई यह बात गलत है क्या? महाराज यहाँ दरबार में ना रहा करे, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरे बुरे सपने होने लगे। महाराज रहा करे महलन में, तुम्हारे साथ में यहाँ राज गरीबों करे। एक बात तुम्हें बता, हाँ दो तीन का भगा सच्चाई वाली बात बता। लल्ला बिटिया जन्म काली जो कचेरी में धरे रात तो हमारी देखदा दवा और मुसरिया के माया। ऐसा हाँ बोलो बोलो। साइड ए तब से हमने सपनों देखो ना, कतई मानी को लगती और मैं का बात कहीं हमारी बात मानी।